देखो, हम सब की अभी तक कौन सी गलतफहमी होती आई है और हम सब से कौन सी गलतियां होती आई हैं, इस पर ज़रा गौर करना है। क्या होता है कि मनुष्य एक बात सुनता है तो उधर भी हाँ जी कह देता है, फिर दूसरी बात सुनता है उधर भी हाँ जी कहता है, फिर और सुनता है उधर भी हाँ जी कह देता है। जैसे कहा जाता है कि सबको कहा हाँ सत महाराज सत महाराज, किसी ने कहा गणेश जी हैं तो हाँ बिल्कुल गणेश जी है सत महाराज, किसी ने कहा बजरंगबली वो करते हैं नैया पार लगाते हैं तो बोले हाँ सत महाराज, किसी ने भागवत सुनाई तो सत महाराज, किसी ने गीता सुनाई तो सत महाराज। माना सब की हाँ हाँ बोलते गए, सब की सुनते चले गए। तो सब की सुनते चले जाने से हम अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। बाबा की मुरली और मुरली, बस मुरली के अलावा हमें और कुछ सुनना ही नहीं है, और बाबा की सुनने के अलावा हमें किसकी भी सुनना ही नहीं है। हम तो कहेंगे अपने मन की भी नहीं सुनना है। जैसे मन की सुनने से मन मत कहला जाएगी, मन की भी नहीं सुनना है और मनुष्यों की भी नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ के आधार पर बात करता है। हर एक मनुष्य स्वार्थी है। हाँ, बहुत बारीक बात है। माना जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर किसी को आपका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे के व्यवहार की तुलना करके कहेगा देखो उनके जैसा व्यवहार बनाओ। किसी को आपकी जो है बातचीत पसंद नहीं आ रही है तो वो दूसरे की तुलना कर कर कहेगा देखो जैसे वो बातचीत करते हैं वैसे करो। नहीं, आप ये देखिए कि जैसा बाबा है वैसा हम बने। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, जानते कुछ नहीं है किसी के बारे में और खूब बोलते चले जाएंगे। भगवान को भी नहीं छोड़ते, मालूम नहीं है कि भगवान कौन से कर्तव्य करते हैं, भगवान का दायित्व क्या है, भगवान का जो है कार्यक्रम क्या होते हैं, भगवान के विचार क्या हैं, मालूम कुछ भी नहीं है। बस मनगढ़ंत, उसी को बाबा कहते हैं ढेर दंत कथाएं बोलते हैं। भाई किसी को आपका शरीर नहीं वो हो रहा है, अरे बहुत दुबले दिख रहे हो, अरे बहुत मोटे दिख रहे हो, तो तुम काहे देह देख रहे हो भाई। लेकिन सब की दैहिक दृष्टि होने के कारण दुनिया भर के चकरपट्टी में लगे रहेंगे। अरे तुम तो बहुत काले दिख रहे हो, थोड़ा ये लगाओ थोड़ा वो लगाओ, अरे ऐसा है, बहुत देखो तुम बहुत सुंदर हो इसलिए थोड़ा ढक पहुँच के रहो। माने आप जैसा भी करोगे आपको जीने नहीं देंगे लोग। इसलिए आप अपने लक्ष्य को धारण करो। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है और जो लक्षण सिखाए हैं, बस तभी आप बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे से चल पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। भाई आप सोचिए, बाबा ने हमको चुना है काहे के लिए? नई दुनिया के निर्माण के लिए। तो नई दुनिया के निर्माण के लिए यदि हमें चुना है और दुनिया के निर्माता, नई दुनिया के निर्माता, सतयुग के निर्माता कौन है? एक शिव बाबा। तो हमें दुनिया वालों की बातें सुननी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मुख मोड़ लेना चाहिए दुनिया वालों से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सही सलाह नहीं देगा। सबसे बड़ा सलाहकार, हाँ काउंसलर आजकल एक इंग्लिश में नया शब्द कहते हैं, मोटिवेटर कहते हैं। तो सबसे बड़ा सलाहकार एक परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा है।
बाकी जितने भी सलाह देंगे सब स्वार्थ रहेगा उनका। सलाह के बदले फीस चाहिए, हाँ, सलाह के बदले वाहवाही चाहिए, बात तुमने बहुत अच्छी सलाह दी। बाबा इन सब से परे है। तो वो क्या करेगा, जिधर जो है ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, जिधर ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो ऐसा ही काम करेगा, उसी अनुसार वो सलाह देगा। इसलिए आप अपने शरीर को अच्छे से पहचानो, ना तो किसी की सलाह से आप अपने शरीर को चलाओ, ना किसी की सलाह से अपने शरीर को बनाओ, ना किसी की सलाह से अपने मन को परिवर्तित करो, ना किसी की सलाह से अपनी बुद्धि को चेंज करो। केवल सलाह लो एक बाबा की। बड़े किस्मत वाले हो जो आपको भगवान की सलाह मिल रही है। जब भगवान की सलाह पर ध्यान देंगे अच्छे से, तो आप बिल्कुल न्यारे प्यारे खुशनुमा जीवन बिताएंगे। आज बाबा ने वही बात बोली कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। हाँ, काहे के लिए? जीवन मुक्ति के लिए। नहीं तो तुम बंधे रहोगे। कैसे जिए तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। कई लोग ऐसा करके सुन सुन के जो है माथा खराब कर लिए, बोले हटाओ यार ये जीवन। तो कई लोग इस जीवन को ही समाप्त कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे कोई कुछ भी बोले, तुमने पवित्रता को समझ लिया, पवित्रता धारण करो। तुम समझो, बाबा ने जो समय का मैनेजमेंट सिखाया। हाँ, अब बाबा ने कहा बच्चे, रात को तुम अधिक से अधिक 10 बजे तक सो जाओ, सवेरे 2 बजे उठ जाओ। अब तुम्हें बहुत लोग कहने वाले मिल जाएंगे, अरे वो तुम 2 बजे मत उठो, कई कहेंगे 8 घंटे सो, कई कहेंगे अरे पूरी नींद करो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो 2 बजे रात को उठना कोई अच्छी बात थोड़ी है, कौन बोल दिया ये, ऐसा तुम्हें बहुत सलाहकार मिल जाएंगे। तुम फिर क्या, तुम्हारी बुद्धि पर बदल जाएगी। इसलिए किसी की भी मत सुनो। आपको दृढ़ निश्चय एक बाप में होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती। विजयंती मतलब आप अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल करेंगे। हाँ, नहीं तो रोना धोना रूसना चलती रहेगा। आप जीते कहाँ? जीतना मतलब अपने विषय विकारों पर जीत हासिल करना। दुनिया तो विषय विकारों में लिप्त है, वो सही सलाह कहाँ देगी? तो बाबा ने कहा कि मुक्त अवस्था में जीवन जीने के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। हाँ, दैवी मैनर्स। मनुष्य की मैनर्स अलग है। वो ज़माने भर का स्टेटस जो है वस्तुओं में और टीम टाम में दिखाएगा। वो कहेगा अरे तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ज़माने भर में बुद्धि ले जाएगा तुम्हारी। बाबा ने सीधा सीधा कहा बच्चे, 3 पैर पृथ्वी से में रहकर इस भारत को स्वर्ग बनाना है। बाबा ने कहा अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। मुझे बाबा की बातें भूलती ही नहीं हैं। तो इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई बोलता है जी आप जो है बहुत देर मुरली चलाते हैं, हाँ तो हम किसी के कहने पर छोटी कर दें। फिर कोई कहेगा अरे जैसा दुनिया वाले मुरली चलाते हैं वैसे आप चलाते हैं, तो फिर हम बड़ी कर दें। तो फिर दुनिया वालों के हिसाब से हम चलने लगेंगे तो हम जरा भी ना तो खुद का निर्माण कर पाएंगे और ना हम दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। तो भाई हम जो भी आपको बताते हैं वो बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम ऐसा ऐसा बोलना, हम वही बोल देते हैं। अब किसी को ज़्यादा लगता है तो वो थोड़ा सुन के बंद कर देवे हैं, और किसी को कम लगता है तो खुद विचार सागर मंथन करे, हैं, योग करे, बाबा से पूछे। डिपेंडेंट क्यों भाई? आश्रित क्यों? जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। सहारा ढूंढकर बेल कितने दिन जीवित रहती है? एक बेल चढ़ती है, बिना सहारे के वो चढ़ती नहीं है। उसे सहारा भी मिल जाता है तो क्या वृक्ष बन जाती है? वो बेल सहारा ढूंढने वाली बेल ही रह जाती है। इसलिए सहारा मत ढूंढो। बाबा देखो आपको ऐसा तैयार कर रहा है कि तुम्हें 21 जन्म किसी से सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। ये भी कहा बाबा ने। बाबा ने कहा तुम ऐसे महाराजा बन जाएंगे जो तुमको मंत्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तुम विषय विकार में जाते हो तो फिर तुम्हें मंत्री की आवश्यकता पड़ती है, फिर वो राजपाट पूरा चौपट हो जाता है।
वो राजा कभी मंत्री की सलाह से चलेगा तो कभी प्रजा की सलाह से चलेगा, हैं? एक एक मुखिया के कितने सलाहकार होते हैं, आज एक मुख्यमंत्री के 3-3 सलाहकार होंगे, तो सबकी अपनी अपनी मत रहेगी। इसलिए बाबा एक धर्म, एक राज्य, एक के हाथ में सत्ता की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें उस बात को ध्यान देना है। तो एक बल, एक भरोसा। बाबा कहते हैं कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। आप उस मैनर्स की ओर ध्यान दीजिए, पवित्र बनना और बनाना। देखो बाबा ने क्या कहा, पवित्र बनना और बनाना, यह सबसे बड़ा दैवी मैनर्स है। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। हाँ, हम छोटी छोटी सी बात में अपनी देह को देखने लगे, अपने स्वाद को देखने लगे, लोगों की बातों को सुनकर हम अपने आप को चेंज करने लगे। सुनो ही मत किसी की, हम तो सुनते ही नहीं हैं किसी की, सुनना ही नहीं है। बाप इतना सुना रहा है, बाप इतनी बड़ी मुरली चला रहा है, तो हम क्यों सुने किसी की। बाबा ने बहुत पहले मुरली में कहा था, तब से हम सुनना ही बंद कर दिए। फिर बोलो जिसको चाहे जितना बोलना है। बाबा ने कहा भाई यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। तो पवित्रता पर ध्यान नहीं दे पाएंगे यदि आप दुनिया के झंझावतों में ध्यान देते रहेंगे, तो पवित्रता पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर आप पवित्र नहीं रह पाएंगे। आपकी कहीं आँख डूबेगी, कहीं जीभ टिकेगी, रुकेगी। हाँ, कभी कान रुकेंगे, देखे जरा क्या है, हाँ भाई क्या चल रहा है, बिना मतलब का। जरा ही कोई हल्ला होगा तो आपका ध्यान उधरी तरफ चला जाएगा, अरे काहे का हल्ला है? ऐसा ही होता है, अरे काहे का हल्ला है, क्या आप कर लोगे जान के भैया? कोई मतलब नहीं है। आप बाबा की यादों में रहो, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठो, बस। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। देखो ये जो हम ढेर सारी बातें आपको बता रहे हैं, अगर हम बताएं ना तो समझ में कैसे आए भाई, कि भाई देखो नहीं तो क्या है, जरा सा कुछ हुआ तो आदमी का ध्यान उसी तरफ चला गया। आप भगवान के ध्यान में इतने रहो कि दुनिया की फालतू बातें आपको सुनते हुए भी सुनाई ना दे। आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये फालतू बात है और ये राइट बात है। इसलिए मुझे कोई फ़ोन करता है ना यदि, और वो लोकाचारी की बातें करने लगता है, तो मैं तो तुरंत कह देता हूँ भैया मेरे पास ये लोकाचारी बात करने का समय नहीं है। आपको बाबा की बात करना है, आध्यात्मिक उन्नति की बात करना है तो करो, तब तो मैं आपको आधे घंटे समय दूंगा, और यदि आप ये लोकाचारी की बात करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं दे सकता, मैं स्पष्ट कहता हूँ। हाँ, फिर जो बाबा ने कहा जो देव धर्म की आत्माएं होंगी वो आ जाएंगी। आप काहे पीछे पड़े हो कि ये मेरा पति नहीं चल रहा है, कि मेरा बेटा नहीं चल रहा है। बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूल जाओ। तुम जान गए हो, कहता है बाबा, तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। हाँ, देखो गीत भी बजवाया बाबा ने कि आज अंधेरे में है हम इंसान। तो अंधेरे में रहने वाला इंसान आपको सही सलाह कैसे देगा? आप सुनो ही मत किसी की, आप उसकी दिव्यता को देखो, पहले परखो वो कितना योगी है, कितनी दृष्टि उसकी सही है। हम तो बाबा की नज़र से सबको देखते हैं तो बहुत अच्छे से परख पाते हैं। हाँ, और संबंध तो यहाँ किसी से बनाना ही नहीं है, नहीं तो बहुत लोग आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, वाह आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनकी दृष्टि कुछ अलग रहेगी। ये सब बारीक समझने की ज़रूरत है। बाबा बहुत बारीकियां समझाते हैं मुरली में, लेकिन हम मुरली को रामायण की तरह सुनेंगे, गीता भागवत की तरह सुनेंगे तो हमें एक बात भी क्लियर नहीं होगी। और यदि बाप की नज़र से हम मुरली को सुनेंगे बहुत अच्छे से, बिंदु रूप बनकर मुरली सुनेंगे, सब बातों से परे होकर मुरली सुनेंगे, हाँ तब आपको क्लियर होगा, है ना। बाबा ओम शांति शब्द क्यों बोला, मीठे बच्चे शब्द क्यों बोला, ये सब बारीक बातें हैं भाई। रोज़ मीठे बच्चे शब्द बोल रहे हैं बाबा, रोज़ ओम शांति शब्द बोल रहे हैं, रोज़ कई लाइनों को रिपीट करके बोल रहे हैं। तो रोज़ जो एक लाइन को रिपीट करते हैं उसमें रोज़ में कोई अलग अर्थ होता है, वही लाइन नहीं होती है। हाँ, एक शब्द का उपयोग अलग अलग स्थान पर जाकर अलग अलग अर्थ हो जाता है।
तो बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, आज अंधेरे में है हम इंसान, ये गीत सुना। तो एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, है ना, ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो और भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। कौन? तुम बच्चे। और वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं। बारीक बात समझना, बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। ये सारा ड्रामा बाबा ने समझा दिया बहुत अच्छे से। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। हाँ, वही एक की साधना। हाँ, जब भक्ति व्यभिचारी बनती है तो जीवन में लोग भी व्यभिचारी हो जाते हैं। फिर आँख, अब वो एक पत्नी जो है दूसरी तरफ आँख डुबोने लगती है। बहाना कोई भी ढूंढ ले, बहाना भक्ति का ढूंढ ले, अध्यात्म का ढूंढ ले, मंदिर जाने का ढूंढ ले। फिर वो गीत गाएंगे, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। वो गीत भी बनेगा फिर, है उल्टे सीधे। तो व्यक्ति व्यभिचार हो जाता है। हाँ भाई, कितने ऐसे माने रोड में चलते रहेंगे लोग, युगल जाते रहेंगे, पत्नी पीछे बैठी रहेगी, है पति गाड़ी चलाता रहेगा और पत्नी की पीछे आंख दूसरे से टकराती रहेगी। तो ये व्यभिचार नहीं हुआ? बाबा ने बहुत बारीक बात बताई है, हैं? बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुमने बहुत अच्छे से समझाया तो तुम और बारीकी से समझाओ। अब कोई को ज़्यादा समय महसूस हो रहा है तो वो निश्चित रूप से उसकी दुनिया की तरफ बुद्धि है, तभी उसको ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो ऐसे बच्चे को मुरली सुनाना ही नहीं है। कोई हमें मुरली सुनने वालों की भीड़ थोड़ी लगानी है। हमें तो 50 लोग भी मुरली सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई हमें व्यूअर्स बढ़ाने हैं, इसी भाव से हम यूट्यूब पर मुरली डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। निर्माण करने वाले चाहिए, स्वयं को परिवर्तित करने वाले चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, बाद में व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, फिर गाते भी है हम अंधियारे में हैं। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु बिगर कहा ना बाबा ने। भाई गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु, सतगुरु माने सतगुरु माने सत्य ने सच्चा। सच्चा गुरु कौन है भाई? सच्चा गुरु तो विदेही परमात्मा ही होगा ना। बाकी साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं। तो जो खुद साधना कर रहा है वो दूसरे को कैसे साधना सिखाएगा भाई? सोचने की बात है। हम आपको साधना सिखा सकेंगे क्या? हाँ, अपने अनुभव बस शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको बदलना है तो आपको ही पूरा तैयार होना पड़ेगा। हम आपको नहीं बदल सकते। हाँ, हमको बाबा ने दुनिया को बदलने का ठेका नहीं दिया है, हमको बाबा ने स्वयं को बदलने का ठेका दिया है। जो स्वनिर्माण करेगा ना, वो दूसरे से कोई प्रश्न नहीं करेगा, ना किसी की गलती निकालेगा, ना किसी का जो है उल्टा सीधा बोलेगा, किसी को सबसे प्रेम करेगा वो। तो शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करे। सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद क्या कहते हैं? भगवान के आगमन का इंतज़ार करते हैं ना। भले वो कहते हैं कि सतयुग में इस रूप में आए, त्रेता में इस रूप में आए, द्वापर में इस रूप में आए, अभी कलयुग में कल की अवतार लेंगे, ऐसा कहते हैं। भाई कल की अवतार की भी आप जो है कामना ही क्यों कर रहे हो? माने भगवान को अवतरित होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम है ना भाई। तभी भगवान का अब ये लेंगे बोल रहे हो। तो जब तुमने इतने वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े तो फिर भगवान का इंतज़ार क्यों? क्योंकि परमात्मा ही सद्गति दाता है। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। हाँ,
अब भाई अभी हमको ये मालूम पड़ा कि ये मुरली जो सुनाते हैं तो कौन सी मुरली की पॉइंट है और कौन सी हम बता रहे हैं ये मालूम नहीं पड़ता। भाई कैसे मालूम पड़ेगा? भाई इसलिए मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हमारी अपनी मनमत कुछ है ही नहीं। जो बाबा कहते हैं वही हम बताते हैं। हाँ, बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो मैं कहता हूँ केवल मेरी सुनो। तो बाबा ने जो बताया है उसे हमें समझना पड़े ना अच्छे से। तो बाबा कहते हैं देखो अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, जो मुरली सुन रहे हो। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम घोर अंधियारे में नहीं हो तो तुम्हें हर बात में भटकना नहीं चाहिए। स्पष्ट बाबा कह रहा है ना, तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है? तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। हाँ, तो जिसके पास रोशनी है वो भटकेगा क्या? छोटी छोटी सी बात में नहीं भटकेगा। फिर तुम क्यों भटक रहे हो कि भाई मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है? तुम काहे सुन रहे हो? हाँ, तुम तो बस चुपचाप सेवा करो, बढ़िया, बस। बाकी ये दुनिया कोई खुश होने वाली नहीं है। हाँ, क्या ये दुनिया में लोग कहते हैं तुम गर्दन काट के भी रख दोगे ना तो लोग कहेंगे अरे ये गर्दन काट दिया, तो भी खुश नहीं होंगे। है, इसलिए किसी को हम खुश नहीं कर सकते। हाँ, तुम खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर सब खुद खुश हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने सीधा सीधा कहा कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दुनिया वालों ने कहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा कहा। हम बदलेंगे, हम में मतलब ढेर सारों का इंतजार रह गया है। और बाबा ने क्या स्लोगन दिया? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब आप ही बताइए श्रेष्ठ कौन सा है? दुनिया वालों ने तो कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो हम का इंतजार हो गया दूसरे का। और यहाँ स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, श्रेष्ठ कौन सा है? निर्माण किस में होगा बताइए? स्वपरिवर्तन ना। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का परिवर्तन करने लग जाएगा तो विश्व परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए नहीं तो फिर इसकी निंदा उसकी चारी में पड़ोगे फिर। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो कौन? तुम। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। हाँ, नहीं, सुरमा डाला, आँख में सुरमा डाला, कोई सुरमा थोड़ी ज्ञान अंजन है? कितनी गहरी गहरी बात बोलते हैं बाबा, देखो। अभी क्या होता है कि जमाने भर का सुनने के कारण हम क्या गलती कर जाते हैं कि बाबा जो कहते हैं उसे हम सुन नहीं पाते, फिर दूसरों की मानना शुरू कर देते हैं। भाई घर में भी ऐसा होता है, घर का मालिक कुछ बोलता है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, और वही बात कोई बाहर वाला बोलेगा ना तो बोलेंगे हाँ ये बात, अरे ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई थी भाई, लेकिन समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यही कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है कि घर का मालिक एक परमधाम का मालिक और इस सृष्टि का मालिक एक बाबा है, और हमको बाबा सहज मिल गया है तो बस वो हमारे लिए क्या हो गया है? हाँ, बाबा तो बोलते ही रहते हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो जो बाबा को ऐसा ही समझेगा, रिगार्ड नहीं देगा, तो वो दुनिया की बातों में ज़रूर फंसेगा। और जो ये नशे में रहेगा, नहीं भाई मुझे केवल एक बाबा की बात सुननी है, हाँ, तो दुनिया में तो सुरमा के लिए कह दिया, अंजन ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, तो ये तो ज्ञान की बात है ना। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। हाँ, अब ज्ञान के साथ योग भी रहता है का मतलब क्या हुआ? आपको जब ज्ञान है तो ध्यान है, ज्ञान नहीं तो काहे का ध्यान और कहाँ ध्यान? ये पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान का है। भाई आपको आपके घर का पता है तो आपको आपके घर का ध्यान है, और मुझे आपके घर का पता नहीं है तो मैं आपके घर
का कैसे ध्यान करूँगा? मुझे आपके घर का ज्ञान नहीं है तो मैं आपके घर को कैसे देखूँगा? और आप तो अपने घर का ज्ञान रखते हैं कि मेरा घर ऐसा है वैसा है, तो कहीं भी बैठकर आप उसका चित्र बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको अपने घर का ज्ञान है। उसी प्रकार ज्ञान के बिना योग हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है, भक्ति वाले से वो भक्ति से रहेगा। तो तुम दुनिया की बातें सुनते रहोगे तो तुम्हारा योग कहाँ रहेगा? दुनिया में रहेगा, है ना भाई। इसलिए अब दुनिया की बातें सुनना नहीं है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब जब बाबा कह दिया कि तुम्हारे में भी नंबरवार है तो काहे एक दूसरे को देखो भाई, देखो ही मत किसी को। और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। देखो भाई, है तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। इसे अच्छे से समझो। आप अच्छे से योग लगाएंगे, अच्छे से बाबा की बातों को सुनेंगे तो आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों पाएंगे। बाबा की मुरलियों में शारीरिक स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा जिक्र है, लेकिन आप खोजो तो सही, उसे अच्छे से पढ़ो तो आपको शरीर के स्वास्थ्य के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी है। शारीरिक स्वास्थ्य का जिक्र है बाबा का मुरली में। हाँ, जैसे बाबा ने अब, लेकिन बाबा क्या करता है, इशारों में बताता है। इशारों में इसलिए बताता है ताकि आपकी बुद्धि है उन इशारों को समझे और आपकी बुद्धि दिव्य बने, सुदृढ़ बने बुद्धि, है ना, सुदृढ़ बुद्धि बने कहते हैं। हाँ, श्रेष्ठ बुद्धि बने, भ्रष्ट बुद्धि न बने, इसलिए बाबा इशारों में समझाते हैं। जैसे एक बात इशारे में बाबा ने कही है, उसका अर्थ आप लोग कमेंट करना कि बच्चे सतयुग में शुगर मिल नहीं होगी। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बच्चे सतयुग में तेल मिल नहीं होगी, तो ऐसा क्यों समझा रहे हैं आप बताइएगा ज़रा विचार करके, ठीक है। तो जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं, है ना भाई। तो जब बाबा स्पष्ट कह रहा है कि सबके मैनर्स आसुरी हैं, तो क्यों हम किसी की सुने भाई, है। अभी देखो ये जो बीमारी आई है इसके लिए भी कितनी भ्रांतियाँ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कुछ ध्यान ही मत दो, एक बाप तुम्हारा सहारा है बस। हाँ, एक निराकार को अपना साथी बनाओ, बाकी सबको बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ एकदम सबको। तभी आप बहुत फायदे में रहेंगे भाई। हम तो आपको अपना अनुभव बहुत गहराई से सुनाते हैं, बाकी हम अलग से कोई सलाह नहीं दे रहे आपको, जो बाबा की वाणी है उसी को समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना, उनसे बड़ा गुणवान कोई और होगा क्या? तो हम दूसरे को और देखें क्यों? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है वो, है ना। बाकी सब तो डूबे हुए हैं, है क्या चैतन्य में? मरे पड़े हैं, जैसे मृत तुल्य है भाई। देह की दृष्टि रखने वाला मृत तुल्य तो है ही, है, मरा हुआ ही है ना, क्योंकि वो देह को देख रहा है। शव बन जाने वाली वो देह को देख रहा है हमेशा, तो मरा हुआ है ना। तो पवित्रता का सागर है फॉर एवर बाबा, है ना। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। किसका? शिव बाबा का पद। यानी अब यहाँ पर पद का अर्थ क्या हो गया भाई? बाबा का कोई पद थोड़ी है, यहाँ पर पद का अर्थ हो गया चलन उनकी, है ना। उनकी चलन सदा ही पवित्रता के वो सागर हैं, अविनाशी है ना। यहाँ पर पद का अर्थ फिर कोई पोस्ट नहीं हो गया। तो हमने कहा था ना कि भाई हर लाइन में उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, लेकिन हम समझें तब है।
भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने का गुरूर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम दूसरे को समझाने बैठे, अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, ऐसा हम समझाने लगते हैं। क्यों? हम अपने को समझने लगते हैं वैसा। हाँ, बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। देखो स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे पाएंगे तुम? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, तुम बनते हो 21 जन्म के लिए। भाई दुनिया में 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है ना, 21 पीढ़ी है, तो 21 पीढ़ी माना क्या? 21 जन्म, सीधी सी बात है। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा ही नहीं है। नहीं तो मनुष्य सृष्टि को बचाया ही नहीं जा सके अगर फॉर एवर बने तो। हाँ, इसके लिए बहुत सारी कथाएं आती है ना भाई, हैं कि भाई मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ऐसा है ना। मतलब वो फॉर एवर बनना चाह रहा था लेकिन भूल कर गया वो, है। तो फिर उसका उदाहरण दिया है नरसिंह अवतार का। ये सब कथा है, इसको बड़ी गहरे से समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्यों जाएं कथा कहानी में। हाँ, इस दुनिया में कोई भी फॉरएवर हो ही नहीं सकता, नहीं तो मनुष्य सृष्टि नहीं बचेगी। तो कितना अत्याचार करने लग गया था, जरा सा है एक वरदान प्राप्त करके वो अपने बेटे को ही मारना शुरू कर दिया था, अपने बेटे को ही मारने पर तुला हुआ था। ये देखा ना आपने प्रहलाद की कथा में। तो ऐसा ही विध्वंस हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कायदा नहीं है कि तुमको फॉरएवर बना दूं, है ना। मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। और हमारे पास क्या होता है? ज्ञान चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही लोप कर देते हो। क्यों लोप कर देते हो? क्योंकि तुम सुख में पड़ जाते हो आकर। हाँ, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? यह मेरे महावाक्यों को कोई कॉपी नहीं कर सकते। हाँ भाई, जैसे हमने कोई अनुभव का गीत सुनाया तो हमने जो अनुभव किया और उसे सुनाया, अब कोई उस गीत को सुनाएगा तो वो आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव उसमें समाहित नहीं है, वो कॉपी है ना। बहुत बारीक बात है भाई। ओरिजिनल होगा ना, और फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी ही होगा। तो कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने, महाराजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। लो, बाबा स्पष्ट कह दिया है ना। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। अजामिल का भी गायन है। कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। ये सारे दे रहे हैं बाबा। इसलिए आप किसी की मत सुनो। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कहने वाली बात नहीं है। हम आपको स्पष्ट कह देते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की तारीफ़ की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तारीफ़ के जाल में फंसता ही नहीं हूँ। ये तारीफ़ भी बहुत महाजाल है। हाँ, देखो, जब बाबा मुझे मार्केट की तरफ ले जाता है, कहीं भी बाबा मुझे ले जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ नमस्ते भी मान लो करते हैं। तो मैं कहता हूँ बाबा ये इनका नमस्ते आप स्वीकार कर लो, ये इनका प्रणाम आप तक पहुँच जाए। वो उनका प्रणाम, उनका नमस्ते, उनका किया हुआ सम्मान सब बाबा को भेजते रहते हैं। बाबा सारा सम्मान आपका है। अरे हम तो गटर में पड़े थे, हम कहाँ के सम्मान पाने लायक। सम्मान पाने लायक तो लक्ष्मी नारायण है। सीधी सी बात है ना भाई। तो बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। अब बताओ यहाँ पर मैले कपड़े का अर्थ क्या हुआ?
भाई एक बार हम कपड़ा जो है शरीर के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाबा ने मैले कपड़े साफ करते हैं बोला, तो वो अब यहाँ पर कपड़े का अर्थ क्या हुआ, ये बारीकी से ऐसे समझ समझ के मुरली पढ़ना पड़े, तब आप अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर कपड़े का अर्थ क्या हुआ, तुम्हारे अपने संस्कार, तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारा अपना मन। हाँ, जैसे शरीर में भी कई प्रकार के कपड़े पहनते हो ना, वैसे ही आत्मा के अब ये कपड़े, बाबा आत्मा को देखकर बात करता हूँ कह रहा है ना भाई। हाँ, तो समझना पड़े ना अच्छे से, नहीं तो एक हमने समझ लिया कि शरीर रूपी कपड़ा, तो अब यहाँ पर कपड़े का अर्थ तो बाबा आपके शरीर की सफाई तो करते नहीं हैं, तो आत्मा ही मैली बनती है ना भाई। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है, सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। अब कोई तभी समझेगा जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ, बाबा कह रहा है। आप सुनो भाई बहुत अच्छे से बात को, है भाई कितने मगन होकर मुरली सुनना चाहिए। जो मगन होकर मुरली सुनेगा, जो लक्ष्य लेकर मुरली सुनेगा, वो कितनी लंबी मुरली चल गई उसे होश भी नहीं रहेगा, कितने घंटे निकल गए। भाई हम तो जब मुरली सुनाना शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि भाई क्या क्या बाबा ने कहलवा दिया, बाद में हम फिर मुरली सुनते हैं। तो मुझे याद करो बाबा कहते हैं, तो तुम जो आत्मा बुझी हुई हो वह इस योग से जग जाओगे। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने क्या किया, मैला बना दिया, अब फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। भाई बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देखो मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ, तो ब्रह्मा तन से बाबा शिक्षा दे रहे हैं, तो हम देखें किसको है, हम देखें बाबा को। आत्मा से बात करते हैं, स्पष्ट कहा बाबा ने, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम आत्मा साफ होती जाएंगी। हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। हाँ, याद मत रखो कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये भी आप संबंधी को याद कर रहे हो। अगर किसी ने आपको दुख दिया और आपको वो दुख आप संभाल के रखे हैं, तो आपको वो संबंधी याद आता रहेगा ना। तो तुम सुख दुख से न्यारे हो जाओ। बाबा यहाँ पर अब तुम सुख की भी कामना मत करो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम तो दे ही रहा है ना बाबा। हाँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार के सम्मान की चाह भी मत रखो, क्योंकि तुम्हें इतना ऊंचा सम्मान दे रहा है बाबा, विश्व का महाराजा बना रहा है। किसको बना रहा है विश्व का महाराजा? आत्मा को। बाबा आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। हाँ, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सत्व प्रदान हो जाते हैं। देखो कितनी गहरी बात है। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अभी भी आप जो है सुख दुख और जो है ठंडा मीठा फलाना ढिकाना मोटा पतला, इस सब चक्कर में मत पड़ो भाई। मुझे याद करो, आत्मा को पक्का बनाओ, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो वही है ना भाई, दुनिया तो पूरी पुरानी है ना। हम नई दिल्ली बोल देने से थोड़ी कुछ नया हो गया, संस्कार तो वही पुराने हैं। हम नई दिल्ली बन गई तो वहाँ पर बिल्कुल संस्कारवान लोग रहने लग गए, ऐसा है क्या? है सत्यवादी रहने लग गए, ऐसा है क्या? वही झूठ, वही लंदफन, सब वही है, तो नया क्या हुआ? अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हाँ, हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्माण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को
आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, और कृष्ण आदि कहाँ गए आप पहले ये तो बताओ, या कोई नहीं जानते हैं? याद करते बैठे हो, वो गए कहाँ? यह नहीं समझते भाई पुनर्जन्म में सबको आना है। भाई कृष्ण को सदा कृष्ण तो नहीं कहते, इसका मतलब वो आत्मा सदा कृष्ण रहती ही नहीं है, तो फिर आप कृष्ण कृष्ण पुकारने से क्या फ़ायदा होगा बताइए। शिव को सदा शिव कहते हैं। हाँ, तो एक शिव बाबा को समझना बहुत अनिवार्य है। बाकी सब तो पुनर्जन्म लेते हैं। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। हाँ, पुनर्जन्म लेने की है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से शुरू हुआ होगा ना भाई। हाँ, पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य। हाँ, उनकी महिमा जास्ती है। आप उनकी महिमा कर रहे हो तो वैसा पवित्र भी बनो। बाबा कृष्ण की महिमा करने मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन केवल महिमा कर देने से थोड़ी हो जाएगा है। वो कैसे पवित्र हैं, कैसे पवित्र रहते हैं, कैसे वो भी तो समझना पड़े। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हो ना भाई, लक्ष्मी नारायण को थोड़ी झुलाते हो। तो भाई लक्ष्मी नारायण का बचपन कहाँ गया फिर है? लक्ष्मी नारायण बड़ा रूप दिखा दिए, उनका बचपन कहाँ गया? उनकी तिथि तारीख, उनका जन्म सब कहाँ दिखाया है? ये किसी को भी नहीं मालूम है कि भाई वही बचपन में कृष्ण होते हैं, बड़े में नारायण बन जाते हैं। ये तो बाबा ने आके बताया भाई, कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। हाँ, वही चीज़ दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके। भाई अभी मैं इस नाम रूप में रह रहा हूँ, अब नई जगह जन्म लूँगा तो नए माँ बाप को थोड़ी मालूम है कि ये वही है तो वही नाम थोड़ी रख देंगे। बड़ी गहरी बात सोचने की है। हाँ, तो वही नाम रूप दूसरे जन्म में तो हो नहीं सकता ना। कृष्ण तो सतयुग में थे, तुम जानते हो, या जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहाँ थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। तो देखो बाबा की बातें जो समझता है वो फॉलो करता है, जो नहीं समझता है वो विरोध करते बैठा रहता है? ब्रह्मा बाबा का भी ढेर विरोध किए। तो आप अगर कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो और लोग विरोध कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान ही मत दो, आप केवल बाबा पर डिपेंडेंट रहो बस। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें कोई कुछ भी बोले ना, बस तुम मुझे देखो, मुझे याद करो, मेरे पास आओ, ऐसा बाबा कह देता है। तो इसलिए बाबा के पास जो रहेगा ना, वो दुनिया की बातों में कभी भी नहीं उलझेगा, न दुनिया को देखकर अपने आप को बदलेगा। हाँ, बाबा को देखकर अपने आप को बदलो। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझते हैं, वह बाप है रचयिता है। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे ना। देखो बाबा बच्चों को कब समझते हैं? संगम पर बैठ समझते हैं कि कौन बच्चा क्या है ना भाई। उस आधार पर बाबा डिसाइड करते हैं। तो बाबा के हाथों में सब है। इसलिए भैया एक बाबा से कनेक्शन जोड़ के रखो। हाँ, तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। तो अब सारी शंकाओं से मुक्त होकर अपने अंदर के विषय विकारों का नाश करो। जब प्रत्येक व्यक्ति स्व परिवर्तन करेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो सृष्टि का विनाश मतलब क्या? तो कुदृष्टि का विनाश। हाँ, क्यों? क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण कहते हैं ना।
तो सृष्टि का विनाश मतलब कुदृष्टि का विनाश। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, हाँ बुद्धि लगाते हो। बाप के साथ योग लगाना मतलब बाप की बातों में बुद्धि लगाना, अपनी बुद्धि लगाना है कि बाबा क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, हाँ कोई टूट पड़ते हैं। अब हम जो है बहुत गहरे गहरे से जैसे बताते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है तो उसे एक्स्ट्रा लगता है तो वो बंद कर देता है वो सुनना। अब भाई किसी को एक्स्ट्रा लग रहा है सुनना बंद कर दे तो हम भेजना बंद कर दें, ऐसा थोड़ी है। मान लो आज 200 लोग मुरली सुन रहे हैं और कल 50 लोग सुनना शुरू कर देंगे तो क्या हम मुरली भेजना बंद कर देंगे? हैं? सोचने की बात है। हाँ भाई, लोग अपने अपनी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये देखो स्पष्ट है उदाहरण, कोई तो फट जाते हैं और कोई टूट पड़ते हैं। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। ये सुनते भी रहेंगे और धारण भी नहीं करेंगे। इधर भी अच्छा अच्छा बोलेंगे और उधर भी अच्छा अच्छा बोलेंगे। वही हमने शुरू में इसलिए मुरली में सुनाया, सत महाराज और तमाकू फूक रहे हैं। तो बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेट बाप को याद करो। देखो बाबा कितने प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बाबा कहता है देखो अभी प्यार से समझ लो, नहीं तो फिर मार से समझना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेगी। मतलब कहता है ना बाबा 100 गुना दंड मिलेगा भाई। इसलिए बाबा अभी जो प्यार से समझा रहे हैं, मीठे लाडले बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं, तो अभी समझ के फाइनल कर लो भाई। मोस्ट बिलवेट सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं है कि भगवान आकर इतने प्यार से पढ़ाते भी है। यह तो अब है अति दुखधाम। हाँ, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। अरे भाई है तो रक्षा करो, यह जरूर मुख से निकलेगा। क्यों? क्योंकि बाप तो लिबरेटर है ना, है तो भगवान रक्षा करो कहेंगे ही भाई। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले जाने के लिए। हाँ, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको। बाबा किसको पढ़ाते हैं, कितना नशा होना चाहिए भाई। हाँ, हमको नशा ही नहीं है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। अब अजामिल तो सब थे ना यहाँ पर, तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। जो व्यक्ति एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखेगा ना, वो किसी की कमी कमजोरी नहीं देखेगा, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, वो स्वयं को बचाएगा, और जो स्वयं को बचाएगा उसको देखकर जो समझेगा वो बचा लेगा। बाकी हमारा जो है दायित्व नहीं है किसी को बदलना, हमने तो दायित्व उठाया है स्वयं को बदलने का। ये जो मुरली हम पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं, ये हम इस भाव से नहीं सुना रहे हैं कि भाई सारी दुनिया बदल जाए। जो बदलना होगा बदलेगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा भाई। यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है भाई। तुम घर बार छोड़ के कहीं भी चले गए तो हो तो पुरानी दुनिया में। कई लोग कहते हैं मेरा घर में मन नहीं लगता है, कहीं और व्यवस्था हो जाती तो क्या होगा। दुनिया तो नहीं बदली ना। बाबा कहते हैं वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना माल मिलता है। जो हद का सन्यास करते हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जो हद का सन्यास करते हैं उनको भी कितना माल मिलता है, और तुम बेहद का सन्यास करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। सोचने की बात है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं, वो साधु सन्यासी, उनके आगे पूरे सरकार के लोग भी झुकते हैं, उनको भी राय देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि
तुम माताओं के चरणों में क्यों गिरेंगे? क्योंकि तुम्हारे पास राय किसकी है? भगवान की राय है तुम्हारे पास। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म ही माता से लिए हैं। भाई कल ही माताओं की मीटिंग चली थी, तो यही बात बाबा ने कहलवाई थी, है ना भाई? देखो वही बात मुरली में आ गई। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा ही कहलवाता है हर जगह। तो माताओं बगैर उन्हों का ही उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नालेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की तो बात ही नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है, लेकिन रिस्पॉन्ड देते हुए देखो, हमने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि कोई हमें नमस्ते करता है तो हम रिस्पॉन्ड देकर फिर वो नमस्ते को कहाँ पहुँचाते हैं? बाबा के पास। हाँ, ताकि उसका प्रणाम बाबा के पास पहुँच जाए। तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है, तो इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। हाँ, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। सोचो, बड़ी गहरी बात है। ब्रह्मांड और सृष्टि बहुत गहरी बात है। और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, देखो कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा, है ना? इसे समझना। अब हम एक एक लाइन को समझाएं तो वो 1 घंटे से भी ज़्यादा की मुरली हो जाए। तो सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। हम गीत गाते हैं, मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले लो। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। हाँ, है ना भाई? इससे बड़ा इंश्योरेंस कोई होगा ही नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं बाबा को। हाँ, पतित को पावन बनाना यह ईश्वरी जादूगरी कहेंगे ना। हाँ, अब भाई कोई हमको भी जादूगर बोल दे तो ठीक बात है भाई, बाबा ने हमको जादूगर बना दिया होगा तो बोलो भाई जादूगर। कई लोग कहते हैं भाई जादूगर हो, अच्छी बात है भाई, हैं? बाप कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है। बाबा हमें भी ड्यूटी देते हैं ना भाई। हाँ, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े ना। कितनी गहरी बात बोले बाबा, देखो। वर्षा बाप से मिलना है। अब यदि मैं कोई मुरली का अर्थ तुरंत नहीं बताया तो बाद में वो पॉइंट तो आएगी नहीं, है? अब मैं समय को देखकर उसका अर्थ बताना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो वो मुरली पॉइंट तो रह गई ना। अब बहुत लोग नहीं समझेंगे तो सेवा कैसे होगी फिर, है? बहुत सारे लोग उस बात को नहीं समझेंगे, जो एक्यूरेट पूरा नहीं समझेंगे, तो फिर सेवा वृद्धि को कैसे पाएगी और कैसे स्थापना होगी। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ बताना ही पड़े। अब मैं लोगों की सुनूंगा कि नहीं लंबी मुरली हो जा रही है तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हम लोगों की सुनते ही नहीं हैं। हाँ, कह लो भाई तुमको जो कुछ कहना है, हम सुन ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल एक बाप की सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा मिलता ही नहीं है, भाई को ही वर्षा मिलता है, लौकिक रीति। यहाँ तो तुम सबको मिलना है। क्यों? क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना भाई। यहाँ भाई बहन वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम भाई बहन हो के बात करते रहोगे तो करो। हम तो भाई
कभी भी भाई बहन होके बात ही नहीं करते हैं। भाई भाई, बाबा ने श्रीमत दी है कि भाई भाई की दृष्टि रखो, तो आंतरिक दृष्टि हमारी आत्मा की ही रहेगी। तो बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। भाई सब में फादर हो गया, भाई वो तो फादर है ना, भाई गॉड फादर कह रहे हैं तो सर्वव्यापी कैसे कह दिए भाई। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। तो अब सर्वव्यापी के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए हमें डिटेल में समझाना पड़े ना व्यक्ति को। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाएं। हाँ, अब कई कहते हैं भाई आप कितने घंटे बैठकर याद करते हो बाबा की, तो हमको लगता है वो मुरली सुना ही नहीं है जो ऐसी बातें कर रहा है ना। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाएं है? याद तो भाई चलते फिरते कर सकते हो ना। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। हाँ, मुरली सुनाने के लिए और मुरली सुनने के लिए बैठना पड़े। आप मुरली चलते फिरते नहीं सुन सकते, काम करते। आप भाई बुद्धि तो काम में रहेगी, तो आपका ज्ञान बुद्धि में बैठेगा कहाँ। अगर यहाँ बैठ के भी आप कर्म को याद कर रहे हो तो बिल्कुल वो बाबा की अवज्ञा है। आपने मुरली चालू की तो पूरी तरह से फारिग होकर मुरली सुनिए। तो बाबा कहते हैं कि बैठकर मुरली सुनना पड़ता है, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। देखो स्पष्ट है, हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही किसकी, पवित्रता की। आप पवित्र रहोगे तो याद आएगी। आपने दृष्टि किसी वस्तु में, किसी स्वाद में, किसी फैशन में, किसी जो है सरकमस्टांस में, किसी परिस्थिति में आपने अपनी दृष्टि रोकी तो आप याद में नहीं रहेंगे। आप परिस्थिति में भी अपनी दृष्टि को मत रोको। हाँ, है ना भाई, मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। आ गया है वही पॉइंट। 1-2 को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। कल कांटों के ताज की बात ही मुरली में कही थी हमने। तो शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। देखो, ऐसा कोई गारंटी लेगा क्या भाई? ऐसी कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही है, कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। बाकी तो हर धर्म में पार्ट हो गया है ना। अगर धर्म सुखदायी होता तो फिर हर धर्म में 2-2, 4-4 पार्ट क्यों होते? आप देख लो, जैन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सब में पार्ट हो चुका है। बाबा ही एक सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं जिसका कोई पार्टीशन नहीं है। एक है केवल। उस बाप को कोई जानते ही नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें भाई। बाबा को हम बच्चे भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, फिर धारणा के लिए सार। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। भाई आप लक्ष्य रख लो, भाई मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर कहीं अटकोगे, फटकोगे, लटकोगे नहीं। हाँ, सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बाबा ने क्या लाइन बोली? पवित्रता के मैनर्स, मतलब पवित्रता हर जगह आ गई। हाँ, हमारे सोचने का तरीका भी बहुत पवित्र हो, इसलिए सर्वव्यापी का ज्ञान हटा दो। हाँ, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेट बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है।
इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। फिर वरदान, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। हाँ, बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या है? सबका सहयोग मिलता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन स्वतः हो जाता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। मुझे तो भाई वो खाना पसंद है, मुझे तो ये बोलना पसंद है, ये सब पसंद और नापसंद के घेरे में मत रहो। पसंद और नापसंद के घेरे से हट जाओ, मुझे तो केवल बाबा पसंद है, बस। अच्छा भाई, ओम शांति।